पूरी दुनिया मुझे बुरा कहती है लेकिन भारत में मेरे लिए दीवानगी है। ये अल्फाज हैं बिन्यामीन नेतन्याहू के। जी हाँ, वही नेतन्याहू जिस पर दुनिया भर में तनकीद होती है, वही नेतन्याहू जिसका नाम आते ही दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज शुरू हो जाते हैं। वही नेतन्याहू आज एक ऐसा दावा कर रहा है जिसने पूरे खित्ते में नई बहस छेड़ दी है। लेकिन रुकिए, असल सवाल ये नहीं कि नेतन्याहू ने क्या कहा, असल सवाल ये है कि आखिर उसे ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई। और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वाकई दुनिया भर में उस पर तनकीद हो रही है तो फिर वो भारत का नाम लेकर इतना पुरएतमाद क्यों नजर आ रहा है। और इससे भी आगे बढ़कर सवाल यह है कि क्या वाकई किसी मुल्क के सोशल मीडिया पर नजर आने वाले चंद चेहरे पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, या फिर हमें वही दिखाया जाता है जो दिखाना मकसूद होता है। देखिए, इंटरनेशनल सियासत में, बैनुल-अक़वामी सियासत में अल्फाज कभी सिर्फ अल्फाज नहीं होते। हर जुमले के पीछे एक मकसद होता है, हर बयान के पीछे एक हिकमत अमली होती है और हर दावे के पीछे एक पैगाम छुपा होता है। नेतन्याहू का ये बयान भी महज एक जुमला नहीं बल्कि एक सियासी इशारा है, एक नफसियाती पैगाम है और शायद एक ऐसी सोच की अक्कासी भी करता है जो आने वाले दिनों में आलमी सियासत पर असर डाल सकती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या भारत वाकई एक ही सोच रखता है? क्या 1 अरब से ज्यादा लोगों की राय एक जैसी हो सकती है? क्या मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ सियासी नजरियात और मुख्तलिफ समाजी तबकात पर मुश्तमिल एक मुआशरे को सिर्फ एक जुमले में बयान किया जा सकता है? यह हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और यही वो मकाम है जहां ये पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुख्तलिफ मौक़िफ़ नजर आते हैं, मुख्तलिफ नजरियात सामने आते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग इजराइल की हमायत करते हैं, कुछ फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की बात करते हैं और कुछ लोग दोनों फरीकों के दरमियान अमन का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो फिर नेतन्याहू का ये दावा आखिर किस बुनियाद पर है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ इजराइल या भारत की कहानी नहीं है, ये मीडिया की ताकत, सियासी बयानियों, अवामी नफ्सियात और आलमी सियासत के बदलते हुए नक्शे की कहानी है। और यकीन कीजिए, जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही बड़े सवालात सामने आते जाएंगे। तो आइए अब एक एक पहलू को तफसील से समझते हैं। अगर वाकई किसी मुल्क की ताकत सिर्फ उसकी फौज या मईशत से तय होती तो दुनिया में इज्जत का मयार कुछ और होता। लेकिन हकीकत यह है कि कौमों की इज्जत सिर्फ हथियारों से नहीं बनती, सिर्फ मईशत से भी नहीं बनती, सिर्फ टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनती, बल्कि उनके इखलाकी मौक़िफ़, उनकी सफारतकारी और उनके आलमी किरदार से बनती है। और यही वजह है कि तारीख में कुछ ममालिक अपनी ताकत से याद रखे गए और कुछ अपने असूलों की वजह से। अब यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जब हम इजराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े को देखते हैं तो हमें सिर्फ 2 फरीक नजर नहीं आते, बल्कि पूरी दुनिया इस बहस में तकसीम दिखाई देती है। कुछ लोग इजराइल के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं, कुछ फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करते हैं और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो दोनों के दरमियान अमन की कोशिशों की हमायत करते हैं। लेकिन इस पूरी बहस के दरमियान एक चीज़ मुसलसल सामने आती है, वो है अवामी राय और हुकूमती पॉलिसी के दरमियान फ़र्क। और यही फ़र्क अक्सर सबसे ज़्यादा गलतफहमी पैदा करता है, क्योंकि हुकूमतें अपने मुफादात देखती हैं, रियासतें अपने स्ट्रैटेजिक फैसले करती हैं, लेकिन अवाम हमेशा इन्हीं ज़ावियों से नहीं सोचती। और शायद इसीलिए आज दुनिया के कई ममालिक के अंदर एक ही मसला पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। अब ज़रा एक और बड़ा सवाल, अगर कल आलमी सियासी नक्शा बदल जाए, अगर नए इत्तेहाद बन जाएं, अगर पुराने दोस्त नए रास्ते इख्तियार कर लें, तो क्या अवाम की सोच भी उसी रफ्तार से तब्दील हो जाएगी, या फिर नजरियात और जज्बात सियासी मुआहदों से कहीं ज्यादा देर पर साबित होंगे? ये सवाल आज सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सिर्फ इजराइल के लिए भी नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए अहम है। क्योंकि आने वाले सालों में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है, इत्तेहाद बदल सकते हैं, मुआहदे बदल सकते हैं, लेकिन कौमों की इज्तिमाई याददाश्त इतनी जल्दी नहीं बदलती। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में इजराइल, फ़लस्तीन, अमेरिका, चीन, रूस और मशरिक़े वुस्ता के मामलात पर बहस पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और अब सवाल ये नहीं रहा कि नेतन्याहू ने क्या कहा, असल सवाल यह है कि दुनिया किस समत में जा रही है। क्या आने वाले बरसों में मुफादात इखलाकियात पर गालिब आ जाएंगे?
क्या ताकत इंसाफ से ज्यादा अहम हो जाएगी या फिर अवामी राय आखिरकार आलमी सियासत का रुख तब्दील कर देगी? और सबसे अहम सवाल, क्या सोशल मीडिया पर नजर आने वाली तस्वीर वाकई हकीकत है या हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा पेचीदा है और ज्यादा हैरानकुन है? और शायद आज की पूरी बहस का खुलासा भी यही है। मसला सिर्फ नेतन्याहू के बयान का नहीं है, मसला सिर्फ इजराइल या भारत का भी नहीं है। असल मसला यह है कि आज की दुनिया में हकीकत क्या है और बयानियां क्या है, अवामी राय क्या है और सोशल मीडिया का शोर क्या है, असूल क्या है और मफादात क्या है। और आने वाले दिनों में शायद यही सवाल दुनिया की सियासत का रुख तय करें, क्योंकि हुकूमतें बदलती रहती हैं, इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। ये सदियों से चलता आया, बयानात आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कौमों की याददाश्त इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती और तारीख हमेशा जज्बात से नहीं नताइज से फैसला करती है। इसीलिए आज जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक खबर समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात एक जुमला, एक लफ्ज, एक बयान या एक एतराज आने वाले कई बरसों की सियासत को समझने की कुंजी बन जाता है। अब फैसला आपने करना है, क्या वाकई सोशल मीडिया पर नजर आने वाली तस्वीर ही पूरी हकीकत है या हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा गहरी और ज्यादा पेचीदा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए अहम है, क्योंकि आप सिर्फ नाज़र नहीं हैं, आप इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नाज़रीन, मैं हूं फारूक सिंह, और याद रखिए यहाँ सिर्फ खबर नहीं, खबर की समझ मिलती है। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वतन अजीज का भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।